अरशद ये बाइक आ रहा है, रोके जरा इसे। ओके सर। बस ये घर में बैठ के मुफ्त की रोटियां तोड़ता रही, 1 रुपया ना कमा के लाई। कोई एहसास ही नहीं है बूढ़े बाप का। अब्बा जी मैं कोशिश कर तो रहा हूँ, अब नौकरी ना मिले तो मैं क्या करूँ। कल ही एक इंटरव्यू दे के आया हूँ, 1-2 दिन में जवाब आ जाएगा, मुझे बड़ी उम्मीद है। और मनहूस, मुझे पता है क्या जवाब आना है। हमेशा की तरह ना ही होनी है। इससे बेहतर है कि तू कोई छोटा मोटा काम ही कर ले। चल 200-400 तो घर में आएगा। मुफ्त का बोझ बना हुआ है मेरे सर पे। अच्छा, तो मैं अब आप पे बोझ बन गया हूँ। मैंने इतनी तालीम इसलिए हासिल की है कि ये छोटी मोटी नौकरी करूँ? मैं कोई लैविश और बड़ी नौकरी करूंगा। बड़ी नौकरी करेगा? इकबाल क्या हो गया, क्यों गुस्सा करें बच्चे पे? जब मिलेगी अच्छी नौकरी तो कर लेगा। वही तो पूछ रहा हूँ कि आखिर ये कब नौकरी लगेगा। जवान बहन घर पे बैठी है, 2 साल हो गए उसकी मंगनी को। कहां से जहेज पूरा करूं उसका? ये देख, मेहरबानी कर ले कुछ। आती है समझ तुझे कि नहीं? हाँ मैं समझ गया, आपको सिर्फ पैसे चाहिए। अब जो भी मुझे नौकरी मिलेगी मैं करूंगा, पैसे कमा के आऊंगा, तभी घर में इज्जत होगी। उठा दिया मेरे बेटे को खाने से, अब खुश हैं आप? और जाओ तुम, अब घर में तो कमा के आई। अरे गुलजार, तू कैसा है यार? बड़े अरसे बाद नजर आ रहा है। तुम जुनेद हो ना? हाँ जुनेद हूँ। बड़ी बात है, पहचान लिया तुमने। और ये क्या हालत बना रखी है अपनी? लगता है एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद तुम्हारी कोई जॉब नहीं लगी। हाँ यार सही कहा है तूने, कई हजारों बार इंटरव्यू दे चुका हूँ, लेकिन नौकरी की बात ही नहीं बनी। अब तो घर वाले भी तंग आ गए हैं। मैं समझ सकता हूँ, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। फिर किस्मत मेरे पर मेहरबान हुई और अब सब कुछ तेरे सामने ही है। अरे वाह यार जबरदस्त। मगर ऐसा क्या काम किया है तूने कि तेरा लेवल ही बदल गया? बस यूँ समझ ले कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम है। अच्छा ये बता, बाइक है तेरे पास? हाँ बाइक तो है मेरे पास। बस यूँ समझ के तेरी टेंशन खत्म। मैं दूंगा तुझे नौकरी, 40,000 तेरी मंथली तनख्वाह होगी और हर डिलीवरी पर 10% कमीशन। क्या कहता है? कहना क्या है यार, भला इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और सही कहते हैं, दोस्ती हमेशा मुश्किल में काम आता है। तेरा बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं है, दोस्त है तू मेरा। और ये ले कुछ पैसे रख ले, अपना होलिया ठीक कर लेना। अच्छा आप कल मिलते हैं। वे, आज तक तो तेरी नौकरी नहीं लगी, लेकिन अब अचानक से कैसे लग गई? और ये कौन सी नौकरी है जिन्होंने पैसे ही पहले दे दिए? यूं समझे कि मेरी किस्मत के दरवाजे खुल गए हैं। मुझे रास्ते में एक पुराना दोस्त मिल गया था, उसने मेरी सब परेशानियां सुनी और अपनी कंपनी में नौकरी दे दी। ये कैसा दोस्त है? तूने पूछा नहीं नौकरी क्या है? कहीं 2 नंबरी वाला काम तो नहीं है? बड़ी अजीब बात है अब्बा जी, अब नौकरी लग गई है तो आपको ये वहम पड़ गया है। मैंने पूरी तसल्ली कर ली थी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, 40,000 रुपये तनख्वाह है और कमीशन अलग से। अब मैं अपनी बहन की शादी धूमधाम से करूंगा। फिर भी बेटा देखभाल के तसल्ली कर लें। मुझे बड़ा डर सा लग रहा है कहीं तू किसी चक्कर में ना फंस जाए। अब्बा जी बस करते हैं, आप फिक्र ना करें, सब खैर होगी। बिल्कुल ठीक वक्त पर आए हो तुम। लाओ भाई को 2 पहला पार्सल, और इस पर एड्रेस लिखा हुआ है, जाकर डिलीवर कराओ। बाकी बातें बाद में करेंगे। जी ठीक है, मैं दे आता हूँ, फिर आगे गपशप लगाते हैं। जाहिद, पहला दिन है इसका, नजर रखो इस पर। आजकल इस रास्ते से बड़े गैर कानूनी काम हो रहे हैं। चलो कोई मसला नहीं, आज तो नाका लगाया हुआ है, जो भी गुजरेगा उसको चेकिंग के बगैर नहीं जाने देंगे। अच्छा ये बाइक आ रहा है, रोके जरा इसे। ओके सर। हाँ भाई, किधर से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो? और ये शॉपर में क्या है? सर ये पार्सल है, मैं डिलीवरी बॉय हूँ, कस्टमर को देने जा रहा हूँ। अच्छा, तो तुम डिलीवरी बॉय हो, कौन सी कंपनी में? कंपनी का नाम वो तो सर मैंने पूछा नहीं, असल में मेरे दोस्त की कंपनी है, तो आज मेरा पहला दिन है और पहला पार्सल है। वाह भाई वाह, दोस्त की कंपनी है और नाम पता नहीं है। जरा दिखाओ इस पार्सल में है क्या।
खोलो इसे। अच्छा, तो तुम हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे थे। ये मंशियात स्मगलिंग करते हो, पकड़ लो इसे। क्या मंशियात? सर मेरा यकीन करें, मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं है। मेरा तो बल्कि आज नौकरी का पहला दिन है। फिलहाल तुम थाने चलो, बाकी बात वहाँ जाके होगी। अरशद, ले चलो इसे। शाहिद, तुम भी साथ चलो, मैं यहाँ नाके पे ठहरता हूँ। सर मेरा यकीन करें, मेरा कोई लेन देन नहीं है, बेकसूर हूँ मैं। सर मेरा कोई कसूर नहीं है। सर जी, बंदा पकड़ा गया है। जल्दी से आप अड्डे से निकले। जी सर, मैं जा रहा हूँ। मैं भी जा रहा हूँ सर। तुमने जो नंबर बताए थे वो सारे के सारे बंद हैं, और जहाँ से तुमने पार्सल लिया वहाँ कोई कंपनी नहीं है, वहाँ लॉक लगा हुआ है, और तुम कोई ऐसी एविडेंस पेश नहीं कर सके जिससे तुम्हारी बेगुनाही साबित हो। सर मेरा यकीन करें, मैंने आपको सब कुछ सच बताया है। वो कहीं ना कहीं भाग गए होंगे, आप उनको तलाश करें, सब कुछ सामने आ जाएगा। पुलिस अपना काम करना अच्छे से जानती है, तुम हमें गाइड मत करो। वो लोग जल्द से जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। फिलहाल तुम पुलिस कस्टडी में रहोगे। नवीद, इसको ले जाओ और इसकी मजीद इंटेरोगेशन करो और इसके घर वालों को इतला करो। राइट सर। शायद तुम दिलबर के साथ मिलकर जल्द से जल्द इन मुल्ज़मान को गिरफ्तार करो और इस केस की तफ्तीश कंप्लीट करो। श्योर सर। मैंने तुझे कहा भी था तसल्ली कर ले, मगर तूने मेरी एक ना सुनी। अब देख लिया, इस बुढ़ापे में मेरा और कौन सहारा बनेगा। तो क्या करता, आप भी तो हर वक्त मुझे बेरोजगारी का ताना देते थे, और नौकरी मिलने की खुशी में मैंने ये भी ना देखा कि मैं कौन सा काम कर रहा हूँ, और ऊपर से मेरे दोस्त ने भी मुझे धोखा दे दिया। अब पता नहीं मेरा क्या बनेगा। लेकिन बेटा मैं भी क्या करता, घर के हालात तो तेरे सामने हैं, इसलिए परेशान हो के मैं तुझे नौकरी का बोल देता था। अब पता नहीं क्या होगा, तू कैसे बेकसूर साबित होगा। बस अब्बा जी, जो मैंने गलती की है उसकी सजा तो मुझे मिलेगी। पता नहीं वो कब मुजरिम पकड़े जाएंगे और मैं कब बाहर निकलूंगा।